इतना बड़ा सिलेबस कैसे करूं एक दिन में रिवाइज। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर अपन स्पेशली बात करें सीएसआई नेट एंड गेट की, तो आपको पता है सीएसआई नेट का कितना बड़ा सिलेबस है, और इतने बड़े सिलेबस को रिवाइज करना इतना आसान काम नहीं होता। तो दोस्तों स्टूडेंट की मेजर प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, कि जैसे जैसे स्टूडेंट आगे का मैटर पढ़ते जाते हैं पीछे वाले मैटर को भूलते जाते हैं। आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ ली, लेकिन जैसे आप दूसरे चैप्टर को पढ़ते हो तो ग्रुप थ्योरी आपके दिमाग से धीरे धीरे डिलीट हो जाएगी। दूसरी बात, आप कंटिन्यू उसको रिवाइज भी नहीं कर पाते, क्योंकि ग्रुप थ्योरी खुद आधा रजिस्टर आपको भरा हुआ मिलेगा ग्रुप थ्योरी का, तो उसको आप कंटिन्यू, ऐसा तो है ही नहीं कि डेली के डेली रिवाइज कर लो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना भूलने वाले, इसको आपको भूलना मैं भुला दूंगा, मतलब परमानेंट आपको यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपने इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसको आपने अप्लाई कर दिया, फॉलो कर लिया, तो मान के चलना आपकी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, और आपके सिलेक्शन के चांस पता है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई गुना यहाँ पर बढ़ जाएंगे, और आपके सिलेक्शन की यहाँ पर मान के चलना श्योरिटी हो जाएगी अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अपन बात करेंगे स्पेशली किसकी, आपको बात करेंगे यहाँ पर स्पेशली शॉर्ट नोट्स की। देखो ध्यान देना, समझना, जैसे अपन किसी भी एक चैप्टर की बात करें, सपोज करो ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी लगभग 150 पेज के आसपास रजिस्टर के पर जाएंगे, 100 से 150 पेज। अब 100 से 150 पेज का बार बार रिवाइज नहीं कर पाए, लेकिन अगर उनमें से अपन ने की पॉइंट्स को निकाले, पूरी ग्रुप थ्योरी के नोट से अपन ने क्या निकाल लिया, की पॉइंट्स को निकाले, ऐसे की पॉइंट्स को जिसके बेसिस पर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, तो वो जो की पॉइंट्स होंगे वो मुश्किल से 3-4 पेज के अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब पूरे ग्रुप थ्योरी का जो समराइज फॉर्म है वो 3 से 4 पेज के अंदर आ गया। अब आप बार बार अगर केवल 3 से 4 पेज को रिवाइज करते हो, तो उसी के बेसिस पर आपकी पूरी ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर बेसिकली कि आपको आखिरकार शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, जिससे आप टाइम टू टाइम उनको रिवाइज कर सको, और एग्जाम के पहले भी आप कंटिन्यू उसको रिवाइज कर सको। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जैसे पॉलीमर केमिस्ट्री का। देखो पॉलीमर जो चैप्टर है, आपको पता है पॉलीमर चैप्टर की अगर बात करें तो आपके नेट के एग्जाम में लगभग 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन पॉलीमर से आ जाते हैं। छोटा सा चैप्टर है, 4 से 8 नंबर, तो अपने आप में काफी ज्यादा वेटेज इसका हो गया। तो यहाँ पर बता दो आपको शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है। शॉर्ट नोट्स में ऐसे पॉइंट आपको डालने हैं जैसे फॉर्मूला वगैरह हो गया, की पॉइंट्स हो गया, जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करे। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में पूरा का पूरा यहाँ पर क्लासिफिकेशन मैंने लिख दिया, मेन पॉइंट लिख दिया। एग्जांपल्स यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा, इन लीनियर ब्रांच एंड पॉलीमर इनके एग्जांपल इसलिए नहीं लिखे क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में आते ही नहीं है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। फिर अपन बात करें जैसे यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ पॉलीमर, जिसमें आइसोटेक्टिक, सिंडाइटेक्टिक, एटेक्टिक वगैरह आ गया। बात करें एवरेज मोलर मास, जिसमें यहाँ पर अपन ने लिख दिया नंबर एवरेज मोलर मास, वेट एवरेज मोलर मास, जेड एवरेज मोलर मास, साथ के साथ विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर मैं समझाऊं ताकि आपके और अच्छे से समझ में आए। सपोज करो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि एक पॉलीमर है, उसके 10 मॉलिक्यूल का मोलर मास 100 है और 100 मॉलिक्यूल का मास 1000 है। तो कुल मिलाकर 10 मॉलिक्यूल का मोलर मास 100 मॉलिक्यूल का मोलर मास 1000 है। तो बताइए इसके नंबर एवरेज मोलर मास क्या है। तो आपको क्या है कि जो डाटा आपको दिया गया है वो आपको इस फॉर्मूले में रखना है। जैसे आप इस फॉर्मूले में रखकर उसको सॉल्व करोगे, आपके पास नंबर एवरेज मोलर मास आ जाएगा। लेकिन क्या हो कि आपको एग्जाम में नंबर एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला याद नहीं आए। अगर सपोज करो आप इस फॉर्मूले को भूल गए तो क्वेश्चन आपको सोल्व करना आता है क्या, फिर क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए आपकी सारी पढ़ी पढ़ाई जितनी भी आपने मेहनत करी ना पूरे चैप्टर में बेकार हो गए, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय वो चीज याद नहीं आई तो। इसलिए क्या है, अगर आपने इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, आप इसको कंटिन्यू रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले वगैरह रहेगा। तो फिर उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं, चुटकियों में डाटा रखा, फिल किया, क्वेश्चन फटाफट यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। इसी तरह पीडीआई यहाँ पर पॉलीडिस्पर्स इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग के एग्जांपल्स हो गए जो एग्जाम में पूछे जाने के चांस होते हैं, विस्कोमेट्री और इसी तरह से ऑस्मोमेट्री के फॉर्मूले हो गए। समझ में आ रहा है? काइनेटिक चेन लेंथ, यहाँ पर क्या है कि मेन चीजें मैंने लिख दी है ना। इसी तरह से और भी यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखो समझने की आप कोशिश करना। जैसे मान लो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि एक पॉलीमर है, उसके एक मोनोमर की लेंथ इतनी है
और एक पॉलीमर मॉलिक्यूल के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मतलब आपको एक पॉलीमर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी दे दिया और उसमें एक मोनोमेरिक यूनिट की लेंथ भी दे दी। आपसे पूछे जाए कि काउंटर लेंथ क्या होगी, तो आपको क्या करना है, आपको एनसी फॉर्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ मोनोमर यहाँ पर रखना है, एक मोनोमेरिक यूनिट की लेंथ यहाँ पर रखनी है, मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ही आ जाएगा। लेकिन क्या हो यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है कि काउंटर लेंथ का फॉर्मूला क्या है, मर गई भाई आप बिना मौती, समझ रहे हो ना यहाँ पर। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा है कि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी ताकि उनको कंटिन्यू रिवाइज किया जा सके, क्योंकि अगर आप लॉन्ग नोट से सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे, एक बार आपने डिटेल में पढ़ी, नो डाउट डिटेल में जरूर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब एक बार डिटेल में आप पढ़ लो तो उसी के बाद शॉर्ट नोट्स काम करेंगे, अदरवाइज शॉर्ट नोट से कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। दूसरी बात, शॉर्ट नोट्स किसी दूसरे स्टूडेंट के कभी मत लेना, शॉर्ट नोट्स अपने खुद के होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के अंदर आप वो चीजें लिख रहे हो जो कि एक तरह से इंपॉर्टेंट है और हर किसी के लिए इंपॉर्टेंस अलग अलग चीजों का होता है, इसलिए शॉर्ट नोट्स आपके खुद के ही होने चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कुल मिला के फॉर्मूला का क्या वेटेज है, की पॉइंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आप हर चैप्टर का शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। अब देखो जैसे ये पूरी पॉलीमर के अपने शॉर्ट नोट बनाए, यहाँ पर 1 2 3 4 4 स्लाइड है ये। अगर इन 4 स्लाइड को आप एक रजिस्टर में देखते हो तो ये एक रजिस्टर में आ जाएगा, मतलब ये हुआ पूरे पॉलीमर जिसके अंदर से नेट के अंदर 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उनके शॉर्ट नोट्स आ गए एक पेज। कितने पेज में? एक पेज में। अब आपके लिए उनको रिवाइज करना आसान हो गया, अब आप उसको 2 मिनट में रिवाइज कर लोगे। कितने मिनट में? 2 मिनट में। इसका मतलब पूरी पॉलीमर का रिवीजन आपके लिए 2 मिनट में हो जाएगा। अब आप बताइए, जिस चैप्टर से 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, अगर उसको आप 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हो तो बताइए आप कंटिन्यू रिवीजन करोगे, मेन एग्जाम में आपको याद रहेंगे, सारे फॉर्मूले आपको याद है, तो कुल मिला के क्वेश्चन फटाफट होंगे, तो टाइम आपका बचेगा, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे और नेगेटिव होने के चांस खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपके सिलेक्शन के चांस कई गुना यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये वीडियो जो है ना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी यहाँ पर आप मत भूलना। साथ के साथ मैं एचगोड क्लासेज पर एप्लीकेशन पर जो ऑनलाइन कोर्सेज है उसके बारे में भी बता देता हूँ ताकि स्टूडेंट को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा हो। देखो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर 2 तरह के ऑनलाइन कोर्सेज है, पेड ऑनलाइन कोर्स भी है और स्टूडेंट के हेल्प के पर्पस से हमने फ्री ऑनलाइन कोर्स भी बनाया है। दोनों के बारे में यहाँ पर बात करूंगा। देखो पेड ऑनलाइन कोर्स में A to Z हमने सब कुछ प्रोवाइड किया है, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन टेस्ट, असाइनमेंट शीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, साथ के साथ ही डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया है। आप सबसे बड़ी खास बात क्या है कि एचगोड क्लासेज के फुल ऑनलाइन कोर्स को आप डायरेक्ट ज्वाइन मत करना, डायरेक्ट इनको ज्वाइन करने से पहले आप 5 दिन का फ्री ट्रायल कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आप पहले पढ़कर देखो कि कोर्स के अंदर कंटेंट कैसा है। मैं तो ये कहूंगा आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई सा भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करो, कहीं से भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जहां से भी परचेज करो सबसे पहले आप कंटेंट का फ्री ट्रायल जरूर ले लो, पढ़कर देखो, जब आपके समझ में आ जाए तो फुल कोर्स ज्वाइन करना। ये फैसिलिटी हमने स्टूडेंट को यहाँ पर प्रोवाइड करी है। अगर आप फुल ऑनलाइन कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, हालांकि हमने प्राइस बहुत ही कम रखी, इतनी कम प्राइस रखी और उस पर भी हम कूपन कोड प्रोवाइड कर रहे हैं HGC कोटा, इसको अप्लाई करने पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा। फिर भी अगर आप इसको भी अफोर्ड नहीं कर पाते तो हमने आपकी हेल्प के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स भी दिया है, जिसके अंदर भी ढेर सारा कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है, जिसकी हेल्प से भी आप अपने को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको चाहे फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना हो चाहे फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना हो, इनके डिटेल के लिए इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर ले। इसके बाद में अगर आपके कोई डाउट आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करें ताकि हम आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो और आने वाले हर इंफॉर्मेशन की डिटेल आपको मिल सके।